नमस्कार। हर सप्ताह की तरह आज हम एक नए विषय के साथ आपसे मिल रहे हैं। किसी घर का एंट्रेंस गेट वह स्थान है जहां घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तुशास्त्र में इसका सही दिशा में और उचित रंग का होना बेहद ही जरूरी माना गया है। सही रंग और दिशा घर में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। आज का प्रोग्राम हमारे जम्मू के एक दर्शक वीरेंद्र शर्मा जी के प्रश्न पर आधारित है, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष व वास्तु विशेषज्ञ मुनीश शर्मा जी। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी की तरह हमारे अनेकों दर्शकों को बताइए कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के गेट की दिशा और रंग का क्या महत्व है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार। शर्मा जी की तरह हमारे अनेकों दर्शकों को बताइए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के गेट की दिशा और रंग का क्या महत्व है। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिशाओं और रंगों के बारे में बताऊंगा कि हर दिशा एक डिफरेंट महत्व रखती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। और हम लोगों को हमारे घर का चयन करते वक्त, क्योंकि अगर किसी का घर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उन लोगों को ये चीज नहीं बोल सकूंगा कि उनको अभी घर चेंज करके या फिर उसका गेट की डायरेक्शन चेंज करें। लेकिन जो लोग भी अपना नया घर बनाने जा रहे हैं वो ये खास तौर पे ध्यान रखें कि उनका जो भी ग्रह सबसे स्ट्रांग है वो उसी दिशा का घर लें और उसी दिशा के अनुसार अपने गेट का चयन करके और गेट के ऊपर वही कलर को अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको चार चांद की तरह उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। आचार्य जी, ये शर्मा जी ने कहा है कि उनका जो गेट है वो एक तो साउथ की तरफ है और उसका जो रंग है वो काला है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो इनके लिए सही है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर वो उसके लिए क्या उपाय उनको करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शर्मा जी आपको ये बताऊंगा कि आपका अगर साउथ का गेट है और इसका रंग काला है तो ये सबसे खतरनाक है आपके लिए। आप सबसे पहले बिना किसी बात को सोचे हुए सबसे पहले इसका रंग जो है वो लाल कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी साउथ की डायरेक्शन है ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है और मंगल जो है वो लाल रंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हम लोगों को कतई भी काले रंग का वहां पे चयन नहीं करना चाहिए। अन्यथा काला रंग जब भी वहां पे होगा वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और शनि का साथ में मंगल के होना मतलब एक्सीडेंट्स को बुलावा देना। दूसरे नंबर पे कई बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसमें हमें कई बार एक्सीडेंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये 100% है कि आपका अगर साउथ का गेट है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी वीक होगी और एक्सीडेंट्स आए दिन आपके होते ही रहते होंगे, चाहे तो आमतौर पे आपको चोट लगती रहती ही होगी या आपके हार्ट में कोई ना कोई ट्रबल होगी। तो आप काइंडली इस चीज को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए, अपने काले रंग के गेट को लाल रंग में कन्वर्ट कीजिए। धन्यवाद आचार्य जी। बेटा, जैसे मैंने आपको अभी शर्मा जी के क्वेश्चन का आंसर दिया है, ऐसे ही मैं अपने सारे दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर वो नया घर बनाने जा रहे हैं और नए घर का चयन वो जब भी करेंगे उनको अपनी कुंडली दिखाने के बाद जो भी ग्रह उनका स्ट्रांग है उनकी कुंडली में, उस ग्रह से रिलेटेड वो उस अपने प्लॉट को चयन करें। या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी का अगर मंगल ज्यादा स्ट्रांग है तो वो साउथ की दिशा में अपना घर बना सकते हैं। जी जी। किसी का अगर शनि अच्छा है तो वो वेस्ट की डायरेक्शन में अपना घर बना सकते हैं। अच्छा। बुध बहुत अच्छा है तो वो नॉर्थ की दिशा में अपना घर बनाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ईस्ट की डायरेक्शन हमेशा सूर्य वालों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये कुछ चयन करते वक्त मतलब जब भी आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली को जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा दीजिए और उसके मुताबिक ही आप अपने घर की डायरेक्शन का चयन करें। मतलब ये जब हम अपनी कुंडली और वास्तु दोनों को रिलेटेड हैं कि मतलब वास्तु भी उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा जैसे हमारे स्टार्स होंगे कि हमारे स्टार्स में क्या सूट करता है। डेफिनेटली, क्योंकि जो वास्तु होता है, वास्तु हमारे स्टार्स को साथ साथ में लेके चलता है। जब भी हमारी कोई दशा आती है तो वास्तु के अकॉर्डिंग उसी दशा
वही दिशा वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे सपोज किसी की राहु की दिशा स्टार्ट हो जाती है और वो साउथ वेस्ट जो है उसके घर का एक्टिवेट हो जाएगा। अगर साउथ वेस्ट में कई बार कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसको उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर वहां पे कोई वास्तु दोष नहीं होता है तो उसको कभी भी राहु तंग नहीं करता। इसी तरीके से जो हमारी दशा होती है एस्ट्रोलॉजिकली, वो वास्तु के साथ मिलकर हमें फल देती है। हम एक तो ओवरऑल वास्तु करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि ये डायरेक्शंस है, इनमें ये नहीं होना चाहिए या वो होना चाहिए। इसके अलावा जो डायरेक्शंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अच्छा। तो इस चीज का खास तौर पे उन लोगों को तो मैं जरूर सजेशन दूंगा जो नया घर बनाने जा रहे हैं। हाँ, जिन लोगों के घर बन चुके हैं वो ज्यादा अगर ऐसी करेक्शन नहीं कर पाते हैं कि उनका गेट इधर होना चाहिए या उधर होना चाहिए, या उन्होंने गलत गेट बना भी लिया है, हाँ। तो उसकी करेक्शन हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप उसके लिए आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ आप लोगों को अगर गलत डायरेक्शन होगी, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग होगा और उसका गेट अगर नॉर्थ की दिशा में होगा तो वो बंदा हमेशा बीमार रहेगा, वो जातक हमेशा बीमार रहेगा। इस कंडीशन में हम फिर उसके घर के जो एंट्रेंस है उसको किसी तरीके से करेक्ट करेंगे। जब वो करेक्ट हो जाएगी तो उसकी हेल्थ इशू जो होंगे वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक डिफरेंट तरीके से हम उसका चयन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये तो चलो जिनको जैसे समस्याएं आ रही हैं, जिनको लगता है कि उनका गेट गलत डायरेक्शन में है, वो पहले से बन चुका है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। बट ये आपने अच्छी चीज बताई कि उसकी रेमेडीज हो सकती हैं। चेंजेस तो कर ही सकते हैं, कलर की चेंजेस हो सकती हैं। उसमें कई बार हम जैसे गलत डायरेक्शन में ही गेट होता है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली 32 द्वार हम मानते हैं, 32 द्वारों में से सिर्फ 10 द्वार जो होते हैं, 10 डायरेक्शंस ऐसी होती है जिनमें जो कि बिल्कुल सही होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर नॉर्थ की दिशा से स्टार्ट करेंगे तो N3 N4 और N8 की एंट्रेंस अच्छी होती है। अगर ईस्ट की बात करें तो E3 और E4 की एंट्रेंस अच्छी होती है। साउथ की डायरेक्शन में S3 S4 और S2 की डायरेक्शन अच्छी होती है। और वेस्ट की डायरेक्शन की बात करें तो हम W3 और W4 की बात करेंगे तो वही डायरेक्शंस अच्छी होती हैं। इसके अलावा जितने भी और डायरेक्शंस हैं उनके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी जगह पे अगर हमारा गेट होगा तो कुछ ना कुछ हमें कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए उसको सील भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रेमेडीज, जिसमें हम पेंट का यूज कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, मेटल स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम अप्लाई करके तो हम उसका बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है। मतलब ये रेमेडीज करके वो हम करेक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज है उसकी कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई करेक्शंस करके हम उसका अच्छा से अच्छा लाभ ले सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, नवनीत जी मुझे राजस्थान से पूछ रही हैं कि उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और उनके हस्बैंड से अभी तक नहीं बनती। वो कहते हैं कि मुझे कुछ उपाय बताइए इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनके हस्बैंड की और उनके रिलेशनशिप थोड़े इम्प्रूव हो सके। उन्होंने जो डिटेल्स भेजी हैं मैंने आपको फॉरवर्ड किया, प्लीज वो देख के बताइए सर। एक सेकंड। हाँ जी। नवनीत बेटा, ऐसा है आपके चार्ट में जो राहु की दशा है वो पिछले 2 साल और 8 महीने से एक्टिवेट हो रखी है। तो जब भी राहु की दशा आती है और अगर हमारे घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा या फिर वहां पे डस्टबिन रखते होंगे या फिर वहां पे क्लटर होगा, मतलब जिसको कचरा बोलते हैं, तो 100% है कि आपकी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। आप डेफिनेटली चेक कर लेना, वहां पे ऐसी कोई ना कोई आइटम वहां पे है। अगर तो टॉयलेट है उसकी करेक्शन कीजिए। करेक्शन के लिए आप कॉल करके मुझसे पूछ लेना कि क्या उपाय करना है, उसके लिए मैं आपको उपाय सुजेस्ट कर दूंगा। और साथ में ही राहु की दशा जो चली हुई है, राहु के साथ में अगर आप उपाय कर लेते हो और साथ में टॉयलेट का करेक्शन कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली जो आपका रिलेशन है डेफिनेटली फिर से बन जाएगा और इसमें कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। डाइवोर्स का आपका योग नहीं है बच्चे, तो कृपया डाइवोर्स के लिए सोचना भी मत, क्योंकि अगर हम पूछ रहे थे कि ऐसे भी कुछ चांसेस बन रहे हैं। चांसेस इनके ऐसा है, सर्कमस्टांसेस तो अपने पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूँ नवनीत जी
कि आपने डाइवोर्स के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप डाइवोर्स का कर भी लेते हो तो सेकंड जगह पे भी जब आप शादी करने का सोचोगे या वहां पे शादी भी हो जाएगी तो तब भी ये सेम ट्रबल आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। क्योंकि आपकी दशा अभी बहुत ज्यादा लंबी चलनी है। तो कृपया राहु के अगर आप उपाय कर लेते हो और अपने ही जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हो इस टाइम पे, अगर उसका उपाय साथ में कर लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं हमारे से। मैं आपको अपनी विशेष देता हूँ कि आप डेफिनेटली अच्छे से रहो। मेरी ओर से आपको ब्लेसिंग्स हैं, डोंट वरी। कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं नवनीत जी। आज आपने जाना कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के गेट का रंग न केवल सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि घर में प्रवेश करने वाली एनर्जी को भी प्रभावित करता है। सही रंग पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है। इसलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के लिए सुझाए हुए रंगों का ध्यान रखते हुए गेट के रंग की सिलेक्शन करनी चाहिए। हर घर और परिवार की अलग अलग जरूरतें और प्राथमिकताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। अपनी डिटेल्स जैसे कि टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस अपने प्रश्नों के साथ हमारे कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर भेजिए। हम रैंडमली आपके प्रश्नों का उत्तर अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से देंगे। इस तरह की और वास्तु की जानकारियां और टिप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वास्तु व कुंडली विषयों पर अपने प्रश्नों व कार्यक्रम को लेकर सुझावों के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। घर व कार्यस्थल के वास्तु विश्लेषण व उपायों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करें। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य में सुरक्षित रहें और पॉजिटिव रहें। नमस्कार।